जी, आज का हमारा टॉपिक है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस एक ऐसी मेडिकल टर्म है जो इस्तेमाल होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स के लिए। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स क्या है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमने पढ़ा था कि पहले होती है वजाइना, वजाइना के बाद होती है अंदर सर्विक्स, सर्विक्स जाती है यूट्रस की तरफ और फिर यूट्रस से फ़िलॉपियन ट्यूब्स निकलती हैं 2 और हर फ़िलॉपियन ट्यूब्स के साथ ओवरीज कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स यानी कि जो बिल्कुल ही पहला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो वजाइना के बाद होता है दूसरा पार्ट, तो ये जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की वजह से उस जगह पर इरिटेशन होती है और जो है ना वो थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होती है। और ये क्यों होता है? इसके जो कॉजेज़ हैं वो ये है कि हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? क्लेमाइडिया होता है जो वजाइनल इन्फेक्शन कहलाता है, क्लेमाइडिया है, या ट्रैकोमैटिस नाम का एक बैक्टीरिया है वो है, या हर्ब सिम्प्लेक्स है, ये भी एक वायरस है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन के जरासीम है। माइकोप्लाज्मा भी जेनिटेलियन एक जरासीम है और ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस भी एक जरासीम है। ये सारे जरासीम हैं जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन होगा। वजाइनल इन्फेक्शन अंदर जाके सर्वाइकल इन्फेक्शन बन जाएगा, तो जो सर्विसाइटिस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बर्निंग होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। और इसकी डायग्नोसिस क्या है? अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आती है, उसको जो सिम्टम्स है पहले वो देखते हैं। उसको एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होगा विद फाउल स्मेलिंग, उसको हैवीनेस की फीलिंग होगी पेल्विस के अंदर, पेनफुल यूरिनेशन होगी, उसको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्रॉनिक होगा, पुराना हो जाएगा, उसको ज़्यादातर सर्विसाइटिस भी होगा। तो आप इन चीज़ों से ना बीमारी को भी पकड़ सकती हैं, उसकी कंडीशन और कैटेगरी को भी पकड़ सकती हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी देख सकती हैं। तो सर्विसाइटिस के ये सिम्टम्स हैं। अगर क्लिनिक में ऐसी लेडी आती है तो क्या करना है, आपने ये सारे सिम्टम्स नोट किए, अब आपके जहन में आया कि हो सकता है इसको सर्विसाइटिस हो, तो आपने वही सर्विसाइटिस जो है ना उसको ट्रीट करना है। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि वो बैक्टीरिया ख़त्म हो सके। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं वो ये है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है सर्विक्स का विद द हेल्प ऑफ स्पेक्युलम। अब स्पेक्युलम क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वजाइनल वॉल्स की कंडीशन को देखता है, जो सर्विक्स की कंडीशन को देखता है, जो नॉर्मल हेल्दी सर्विक्स है और जो अनहेल्दी सर्विक्स है वो मालूम हो जाती है। तो ये इसकी डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट है। अगर ट्रीट ना करवाया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि ये जो ऑर्गेनिज़म है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जो रीज़न बना है, जो कॉज बना है सर्विसाइटिस का, ये अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाएगा यूट्रस की तरफ और यूट्रस से फ़िलॉपियन ट्यूब्स की तरफ, और फ़िलॉपियन ट्यूब्स में अगर ये पेनिट्रेट कर गया तो फिर ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, ये सर्विसाइटिस सेल्फिंजाइटिस भी कर सकता है। आप थोड़ा सा टर्म्स को समझिए। सेल्फिंजाइटिस के ऊपर डिटेल लेंदी जो है ना वो लेक्चर मौजूद है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है कि सेल्फिंजाइटिस का जो इनिशियल कॉज है वो सर्विसाइटिस भी हो सकता है। अगर इसको हम ट्रीट ना करें, यहीं पे बीमारी को ना रोकें, इसी जगह पे इसको ट्रीट ना करें, तो फिर ये अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा और फिर जाके मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। और अगर सेल्फिंजाइटिस हो गया तो इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो जाएं या ख़राब हो जाएं तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है फेलोपियन ट्यूब्स इन्फ्लेम कर देगा। इवन कि ये समटाइम्स
पेरिटोनाइटिस भी कर सकता है, जो अपने आप में एक डेंजर कंडीशन है। पेरिटोनाइटिस बहुत रेयर और कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये मोस्टली होती नहीं है। जब वजाइनल इन्फेक्शन अंदर जाता है फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ, सल्पिंजाइटिस बनता है, तभी मामला डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको फिर भी ना ट्रीट किया या प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो फिर ये पेरिटोनाइटिस भी बन सकता है। तो ये सारी बातें थी सर्विस